राजस्थान की सरकार युवाओं के प्रति कितना जागरूक है, ये इससे पता लग रहा है कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने 1 लाख युवकों के लिए 10 लाख का ऋण पहली बार दिया है। और 10 लाख का ऋण इसीलिए दिया कि वो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके, उसको सहारा देने के लिए किया है। और साथ ही साथ 50,000 जो उनका अनुदान है उसके साथ में संलग्न है, जिसके कारण से उनको बहुत सुविधा होगी और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कुछ नहीं मिला, उसके बारे में सर? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से यही कहती आ रही है, जब समय था तो कुछ नहीं कर पाए और आज समय नहीं है इसलिए कुछ प्रश्न उठाने का काम करते हैं। जैसे बेणेश्वर धाम के लिए इन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की और घोषणा भी नहीं, कुछ पैसा ही नहीं दिया। पैसा दिया तो कागजों में रहा। अगर कहें तो पुलियों का निर्माण भी करे तो ललित किशोर चतुर्वेदी तो इसमें दोनों तरफ पुलियों बनाने का काम किया, जिसके कारण से लोग आना जाना करते थे। घाट निर्माण का काम करना था तो भी भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर हुआ। और यहाँ पर अभी भी 130 करोड़ की घोषणा की है घाट निर्माण के लिए, अबूजरा के लिए, इसके लिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो लकड़ियों पर वहां पर लाइटें जलती थी और वहां पर खंबे स्थायी रूप से बिजली देने का काम भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं मंत्री था, जनजाति मंत्री, महिला बाल विकास, जीएडी मंत्री था, तो मैं टीएडी मंत्री होने के नाते इस सोम माही और जाखम नदी को बांधने का काम किया और बहुत बड़ा 7 करोड़ से भी अधिक का पैसा लगा करके वहाँ एनीकेट बनाया, जिसके कारण से यहाँ पर 200-300 गांवों का पानी, पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ से हो रही है। और उसके लिए भी घर घर नल में पानी पहुंचाने का काम भी यहाँ पर पानी लिफ्ट किया जाएगा और किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर ये आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सब तीर्थ स्थानों पर, जैसे दर्शनीय स्थानों पर, वहां पर सड़कों का निर्माण होता है, किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो किया है। और इस बजट में सड़कों के लिए तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी, जिसको मैंने कह भी चुका। और आदरणीय दिया कुमार जी जो वित्त मंत्री जी, इन्होंने भी पूरी घोषणा करी है और मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना बना करके ये बजट पेश किया है। तो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा करती है लेकिन ये खुद का विकास करती है। खुद बड़े बड़े नेता हुए, ठीक, एक आध सामुदायिक भवन दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो दिया। हमने सामुदायिक भवन भी दिया, घाट निर्माण का काम भी किया, सब किया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता। ये बड़े बड़े नेताओं अपने खुद का विकास करते हैं या त्याग, तपस्या और समर्पण, ये विचारधारा की वाली पार्टी, देश हित में बात करने वाली पार्टी, जो बजट देती भी है, सोचती भी है, बजट बनाती भी है और जमीन पर लाने का काम भी करती है, ये भजनलाल सरकार है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार राउत का कहना है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, तो सर आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, राजकुमार जी राउत सांसद हैं और इस क्षेत्र की समस्या उठाने का ही काम करते हैं, बाकी देने का उनके पास कुछ है नहीं। आज युवाओं के लिए क्या नहीं किया इस क्षेत्र के लिए? युवाओं के लिए 10 लाख का लोन और वो बिना ब्याज के, और पहली बार दिया है, और 50,000 अनुदान दिया है। क्या राजकुमार जी राउत ये कर सकते हैं? या कोई भी बड़ी घोषणा करके दिखा सकते हैं? और घोषणा करें तो उसकी क्रियान्विति करा सकते हैं? आज केवल समस्या तो हर कोई आदमी उठा सकता है, लेकिन राजकुमार जी राउत हर बार खड़े होकर के क्षेत्र की समस्या का समाधान तो है नहीं और समस्या उठाने का काम करते, इसके अलावा कर क्या रहे? और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार रही है, ये इन दोनों का मिला जुला ये जुमला है और पिछले समय में इन्होंने साबित भी कर दिया। लेकिन पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े टीएसपी क्षेत्र के बड़े बड़े नेता रहे, तो आए भी गए भी, और इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नेता आकर के घोषणा भी कर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के युवाओं के लिए जितना भजनलाल जी सरकार ने, जिसे नौकरी के 1 लाख युवाओं को नौकरी से लेकर के 1 लाख युवाओं को 10 लाख का लोन फ्री ऑफ, और फिर 50,000 का लोन, शायद यह आपने पहली बार सुना होगा। तो क्या युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोटा काम किया है? ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कोई सरकार, कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का व्यक्ति या बाप का सांसद जो कहता है, वो निराधार है और वो केवल समस्या ही उठाने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे।
यही नहीं कि ये 10 लाख जो है वो बिना ब्याज के दे रहा है। आज का इतिहास में यह पहली बार राजस्थान सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखा है और साथ ही साथ इसमें 50,000 का अनुदान भी सम्मिलित है और अनुदान भी पहली बार इस तरह का बिना ब्याज के साथ साथ अनुदान भी ये जो है वो नहीं इनको दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र के युवाओं के लिए है। इसलिए यहाँ के युवा यानी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार युवाओं के खेल के लिए भी और खेल मैदान के लिए बहुत जागरूक है और उनके प्रोत्साहन के लिए खेल स्टेडियम के लिए हिम्मत मैदान गढ़ी प्रतापपुर में, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर जिला खेल स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और खेल के मैदान की बात, जब मैं सांसद लोकसभा में कार्यरत था और उसके अंतर्गत जो खेल सर्व समाज का खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र का रखा था, ये लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। युवा में बड़ा जोश हुआ और 66 टीमों ने यहाँ भाग लिया और सप्ताह भर तक इस क्षेत्र से खेले। ऐसा पहला, शायद मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा पहला यह कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजित किया सर्व समाज के नाम से। तो ऐसे समय में खेल मैदान के लिए बहुत आवश्यक समझा गया और उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मेरे दिमाग में जो था, तो शायद मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा लाभ यहाँ खेल के मैदान के लिए और युवाओं के खेल के लिए ये जो कार्य करवाया गया इस मैदान के इस बजट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आदरणीय भजनलाल जी को और हमारी नमस्कार। राजस्थान सरकार के इस बजट सत्र में मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा एवं वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस राज के अंदर आपने गरीब, किसान, मजदूर और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से इन लोगों से सलाह मशवरा करके जिस तरह से ये बजट बनाया और सर्वस्पर्शी यह बजट बनाया है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए इस क्षेत्रवासी बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज का युवा बेरोजगार समझता है और उस दृष्टि से 1 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए पूर्व में भी आपने घोषणा कर दी, लेकिन फिर आपने इस 2026 के बजट के अंदर जिस तरह से 1 लाख युवाओं के लिए 10 लाख का लोन और इसमें 50,000 अनुदान की राशि स्वीकृत करके एक बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के युवाओं के लिए किया है। राज्य सरकार ने यह भी किया है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अन्य जिलों में राजस्थान में ग्रामदानी अधिनियम शासित गांव में किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते थे, जिससे स्थानीय लोगों में बड़ी परेशानी होती थी और यह कभी हो ही नहीं पा रहा था, ऐसी स्थिति थी। और इस बात को समझ करके इन्होंने विभिन्न साथ में ही इनके विभिन्न प्रकार के जो बैंक लोन या इस प्रकार से आता तो भी किसानों को नहीं मिलता था। यह टीएसपी क्षेत्र के लिए बड़ी भारी समस्या थी। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से भजनलाल जी सरकार ने बदलती हुई आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए यहाँ संशोधन कर इन गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव भी इसमें सम्मिलित कर दिया है, ताकि इस क्षेत्र की स्थानीय जिस प्रकार की जो समस्या थी वो आज बिल्कुल समाप्त हो गई और यह इनको खातेदारी हक यहाँ के काश्तकारों को, गरीब किसानों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा कर दी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सड़कों का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
जिसके लिए राजस्थान में हमारा टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा नंबर 1 पर आने की संभावना आ गया है, जिसके कारण से आज लोग कहते हैं कि डूंगरपुर में सड़कों का बहुत अच्छा जाल बिछा है। बांसवाड़ा के अंदर जो थोड़ी कमी पेशी है उसको भी आपने पूरा किया है। इसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान में बेनेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और इसके विकास के लिए आबूदरा और विभिन्न घाटों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की घोषणा की। बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर कुछ यहाँ के क्षेत्र के धार्मिक स्थल पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को और श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा इसके लिए हो जाएगी। नहाने धोने से लेकर के तमाम कामों के लिए ये बहुत सुविधा होगी। इसके साथ ही यहाँ खड़गदा के अंदर मोरन नदी पर उसके विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा की है। ये सागवाड़ा परिक्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी है और खड़गदा एक शिक्षा का केंद्र है। उस स्थान पर 100 करोड़ रुपए का विकास के लिए घोषणा की है। इसके लिए भी फिर से मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस क्षेत्र को पहचान करके इस टीएसपी क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की घोषणा करके बहुत लाभ दिया है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए बहुत चिंतित है और उसके लिए इन्होंने इस क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है, जिसके अंदर मैंने जैसा कहा कि 2 करोड़ आंबापुरा और छोटी सरवन कमांड नॉन कमांड क्षेत्र के लिए इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। और जैसे संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा क्षेत्र के अंदर मक्काई की खेती बहुत अधिक होती है और बांसवाड़ा के अंदर आम भी बहुत होते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैंगो का सेंटर भी यहाँ खोला है। इसके कारण से यहाँ के क्षेत्र में पकने वाला आम जो है और साथ ही साथ मक्का जो पैदा हो रहा है उसके लिए क्षेत्र के किसान को भी फायदा होगा और यहाँ पर इसके लिए नई नई प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा करके किसानों को लाभ देने की ये जो सेंटर की घोषणा की है इसके लिए भी कस्तूरपुरी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को।